तो ओबियसली ये गाड़ी मेरे घर आ चुकी है, यानी हिमालयन 450 जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। और पहले वाले ब्लॉग्स जो डिलीवरी लेते समय मैंने बनाया था, उस ब्लॉग में आप लोगों ने काफ़ी स्नेह काफ़ी प्यार दिया। तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप कोई सा भी सामान लेते हैं या किसी से दोस्ती करते हैं या पालतू कुत्ता या कोई जानवर अपने घर पालते हैं, तो उसे अटैच होना बहुत ही निहायत जरूरी होता है। जैसे कि ठीक अगर हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी से अटैचमेंट होना एक इम्पोर्टेंट कड़ी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है कि जब भी कोई गाड़ी लेता है तो पहली वाली गाड़ी से बड़ी गाड़ी लेता है। इसके पहले मेरे पास पल्सर 220 थी और आज सीधा मैं शिफ्ट किया हूँ 450 सीसी पे। और इन दोनों गाड़ियों के हैंडलिंग में मोर डिफरेंट है, यानी काफी अंतर है। पल्सर 220 इससे कम सीसी की है, इससे हल्की है। वही हिमालयन 450 450 सीसी की है, उससे भारी और बल्कि है। ठीक है, केयर अप में हम चलते हैं एक छोटी सी राइडिंग पे, छोटा सा रोड ट्रिप पे, और लेते हैं इस गाड़ी का एक्सपीरियंस और देखते हैं इसकी हैंडलिंग। दोस्तों, ये है आपका आज का हमारी गाड़ी का ट्रायल। और वाकई में हिमालयन 450 का कोई जोड़ नहीं, इसका कोई जोड़ नहीं है। लाजवाब ये गाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन पिकअप इसका है। मेरी आवाज़ कैसी आ रही है ये मैं जान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आई होप कि ये गाड़ी ऐसे विंड चिल्ड से तो हवा पास हो रहा है मेरे हेलमेट में, तो साउंड जहाँ तक ख़राब होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये मेरी पहली ट्रायल है इस गाड़ी का। और एजेंसी से लेने के बाद से मैं इस गाड़ी का कोई टूर नहीं किया हूँ। ऐसे छोटा मोटा मार्केट वगैरह में गया हूँ। तो आई होप आज की वीडियो ये काफ़ी पसंद आने वाली है आप लोगों को। और अभी मैं 6 गियर में हूँ, 81 का स्पीड है, आप देख पा रहे हैं। 81 का स्पीड है इस गाड़ी का, अभी 80 का है। तो इस गाड़ी का कोई जोड़ नहीं है। वाकई में बहुत ही लाजवाब गाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन है। और ये एक्सप्रेसवे पे तो और ही मज़ा देने वाली है। कहना है कुछ कहते रहिए, चुप न रहिए। आज इस गाड़ी को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं चलाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना भी है। वे साउंड बहुत आ रहा है, हवा का साउंड बहुत आ रहा है। आई होप साउंड अच्छा नहीं होगा। ट्रक वाला ने भी अभी अब लेफ्ट को आ रहा था, लेकिन ट्रक वालों का सबसे बेहतरीन ड्राइविंग होती है। ये बहुत ही सुकून से चलते हैं, इत्मीनान से चलते हैं। अयोध्या यहाँ से, वाराणसी यहाँ से ही जाएगा, लखनऊ यहाँ से जाएगा, संत कबीर नगर पहले आता है। तो यह है कुशीनगर लखनऊ हाईवे। यहाँ से आप दिल्ली भी जा सकते हैं वह लखनऊ होते हुए।
यहाँ से तकरीबन लखनऊ का जो डिस्टेंस है गोरखपुर से, फिलहाल मैं गोरखपुर में हूँ, और यहाँ से जो डिस्टेंस है 275 यानी 275 किलोमीटर चलना पड़ता है अगर आप वाया अयोध्या होकर जाते हैं। तो ऐसे तो आजकल एक रूट और आ गया है, वो है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक एक्सप्रेस से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम जाते हैं। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन रोड बहुत अच्छा है, रोड बहुत ही सुपर डुपर है। अभी मैं 91 के स्पीड में चल रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। मैं 91 के स्पीड में भी इस गाड़ी में थोड़ा सा भी फील नहीं हो रही है, लेकिन इसे राइडिंग गियर बहुत ही नेसेसरी है, निहायत ज़रूरी है। फ़िलहाल मेरे पास राइडिंग गियर नहीं है भाई, और राइडिंग गियर होने से थोड़ा सा और ही कंफर्टेबल रहता है ड्राइविंग करने में। और ड्यू टू जो हम कपड़े पहने हैं, शर्ट है, और ये जैसे हवा पड़ रहा है ना, तो ये आवाज़ इसकी भी आवाज़ एक अलग ही आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। ये कि इस एक हाईवे पे कोई जानवर वगैरह आने का जगह नहीं है, लेकिन देखिए जानवर का नाम लिया और एक कुत्ता आ गया यानी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही हाइट पे है, 10 से 15 फीट इस हाईवे की हाइट है। ये NH-28 है। जैसे किसी ने सही कहा ना कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया, मैं जानवर का नाम लिया, कुत्ता हाजिर हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, इतने हाइट पे भी लोग आ रहे हैं। देखिए ये जा रहे हैं भाई सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए। घर घर में भी शौचालय है, लेकिन शौचालय का ये लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए इनके भी हाथ में बोतल है, भाई साहब भी बोतल लेकर घूम रहा है। क्या ही कर लीजिए, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, लेकिन हम नहीं बाज आने वाले हैं। मानेंगे नहीं, हम वही करेंगे जो मेरी मर्जी है। एक्चुअल में जानते हैं होता क्या है, कई एक लोगों की तो हैबिट होता है, आदत होती है कि वॉशरूम में जाते नहीं, उनका पेट ही साफ नहीं होता, तो बाहर जाने पे थोड़ी सी ठंडी हवा लगती है ना, तो पेट साफ हो जाता है। अच्छा यार, यहाँ भी पेट्रोल पंप था और यहाँ मुझे ले लेना चाहिए था पेट्रोल पंप। चलिए मैं पेट्रोल है अभी ये जो अभी फ़िलहाल जो रोड देख रहे हैं NH-28 है, और ये आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में ये रिंग रोड भी इसको कहा जा सकता है। देखिए एक डॉगी महाराज यहाँ पे भी है भाई। तो रिंग रोड भी होने वाला है, क्योंकि इस रोड से, इस NH-28 से
आप पूरे गोरखपुर की सराउंडिंग एरिया कर सकते हैं। यहाँ भी एक कट था। हिमालयन 450 का यार वाकई में जोड़ नहीं है, इसको हम कह सकते हैं दबंग गाड़ी है। देखिए, अगर आप स्पीड में चलते हैं तो आपकी गाड़ी थोड़ी सी वेटेड होनी चाहिए, वेट उसमें होना चाहिए, वज़न होना चाहिए, नहीं तो फिर हवा में ना लहराती है। मेरा पहले प्लानिंग था कि मैं KTM लूँ 390 एडवेंचर, लेकिन पीछे से मेरे को अच्छी नहीं लगी। हाँ, ये है कि टॉप बॉक्स, साइड बॉक्स अगर लगाते तो फिर कुछ हद तक अच्छी लग सकती। देखिए, ये राप्ती नदी है, फिलहाल इस साल बारिश भी नहीं हुई है, तो नहीं तो पानी यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। Do not mix drink. समर में वाकई में पूरी हरियाली होती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। खलीलाबाद यहाँ से देखिए कोई मिटा दिया है, 14 किलोमीटर या 24 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन आगे वाला एक लेटर वो हटा दिया है तो 4 ही दिख रहा है, यानी खलीलाबाद 4 किलोमीटर यहाँ से दिखाना। लोग भी बड़े उत्पादी होते हैं, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते ही रहते हैं। भाई साहब, वाकई में ये गाड़ी ना लाजवाब है, तारीफ करते नहीं थक रहा हूँ मैं। आप इस गाड़ी से जितना भी दबा लीजिए, चल लीजिए, इसका कोई जोर नहीं है। इस गाड़ी का कोई जोर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भाई साउंड इस गाड़ी में अच्छा आएगा, साउंड तो आएगा नहीं, हवा इतनी तेज़ चल रही है ना। और एक्चुअल में आपको ब्लॉगिंग करना है तो 80 के स्पीड में अगर रहते हैं तो आपका वेंटेड साउंड नहीं करेगा, हवा नहीं आएगा। लेकिन अब गाड़ी पे बैठने के बाद अगर वो भी 4 लेन मिल जाए और रोड खाली मिले तो बात ही कुछ और है। ये है राप्ती नदी, पुल की चौड़ाई 2 पॉइंट, ये है आपकी राप्ती नदी, ये देख लीजिए, ये राप्ती नदी है। और यहीं से अब हम टर्न करेंगे, यू टर्न है, आगे नहीं जाएंगे, आगे जा कर के कोई मतलब नहीं है। हमें भी थोड़ी सी ट्रायल करनी थी, ये चल कैसी रही है। ऐसे मैं चला तो चुका ही हूँ इसको। अभी मैं देखिए, मुझे पैसे कमाने का कोई वो नहीं है। अब लेकिन मैं बाइक से पूरी इंडिया को बहुत सा घूमना चाहता हूँ। और ये नहीं कि मेरा कोई चैनल से मैं बहुत ही पैसा कमा लूँ, कि ये जो मोटर राइडिंग है ये बहुत कंसेप्ट पुराना हो चुका है। हाँ, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता कि आप इसको ना करिए, आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। कितने लोग शौक़ से करते हैं, मुझे शौक़ से करना है।
क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा भारत को अपने इस उम्र में एक्सप्लोर करूँ, घूमूँ, देख लूँ। पैसा आना ना आना, व्यूज़ बिटोरना, ये कोई मेरा हॉबी नहीं है। आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। अभी जब हम उधर से आ रहे थे ना, तो सूरज की किरण मेरे पीछे था, अब सूर्य की किरण मेरे बिल्कुल सामने है, बिल्कुल आगे है। भाई इतना हवा तेज है ना कि हमको नहीं लग रहा कि ऑडियो मेरा क्लियर होगा ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा ऑडियो क्लियर, जबकि मैं 84 पे चल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, 84 की स्पीड है मेरी। इंसान को कभी मेरे समझ से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मैं अपनी उम्र बता दूं तो मेरा उम्र है 62, यानी 62 साल का मैं हूं। लेकिन अपने को मैं वीक नहीं समझता हूं, मैं अपने को स्ट्रॉन्ग समझता हूं। और आदमी जब सोचने लगता है ना कि यार मुझे बुढ़ापा आ गया है और मैं तो अभी क्या ही कर सकता हूँ, तो ये गलत थिंकिंग है। मेरे समझ से ये गलत थिंकिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई बुढ़ापा आप चलते रहेंगे, अपने को फील नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। तो कभी भी आप अपने को निराश ना करिए, मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हिम्मत नहीं हो तो आप एकदम शरीर को त्याग दीजिए। भैया अब तो हमसे कुछ नहीं होने वाला, अब हम क्या ही कर पाएंगे, अब हो ही नहीं पाएगा। तो आपको जल्दी चारपाई मिल जाएगी, बेड मिल जाएगा। और बेड रेस्ट करना भी एक गुनाह है। शरीर के लिए बेड रेस्ट करना बहुत ही गुनाह है, तो बेड रेस्ट कभी नहीं करना है। अपने आप को असहाय महसूस कभी न करें। अभी मैं थोड़ी सी गाड़ी को दाबता हूँ यार, मुझे पता है कि मेरे ऑडियो क्लियर नहीं आएगी, लेकिन मैं इस गाड़ी को सोच रहा हूँ थोड़ी सी दबा लें कि कितनी चल रही है। भाई साहब मेरी गाड़ी का स्पीड है 109 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी प्रति आवर। अभी कम हो रहा है, लेकिन हवा का प्रेशर है ना, बिल्कुल शर्ट पे लग रहा है कि फाड़ देगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है वाकई में। इस स्पीड पे जाने के लिए आपको कम से कम राइडिंग गियर बहुत ही निहायत ज़रूरी है। इस गाड़ी पे आप अगर स्लो चलते हैं तो गाड़ी हीट होने लगती है। मजबूरी आपको फास्ट चलना, तो फास्ट चलने के लिए आपको पक्का राइडिंग जैकेट एकदम नेसेसरी है। अभी सोच रहा हूँ मैं दिल्ली जाऊँ, बिना गए तो काम होगा नहीं, ऑनलाइन मंगाने से छोटा बड़ा हो सकता है। ऐसे मेरे पास हेलमेट है, GoPro तो नहीं है, DJI Osmo 6 है, गाड़ी हो ही गई है। तो एक टॉप बॉक्स में अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, बारिश वगैरह से भीगेगा नहीं। टॉप बॉक्स एक ज़रूरी है। सैडल बैग भी एक लेना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली जाऊँ। चलिए अगले महीने सितंबर में प्लानिंग करते हैं कि दिल्ली चलें।
देखिए आज ये है आपका चिड़ियाघर। ये वाला रोड जो देख रहे हैं ये आपका चिड़ियाघर जाता है, ये वाला। और ये चला जाएगा आगे देवरिया बाईपास पे। विकास गोरखपुर में है आगे। रोडों का रफ्तार बहुत ही अच्छा है। भाई साहब देख लीजिए साइकिल लेकर आ रहे हैं, ऐसे क्रॉस किए हैं यार। इतना नीचे रोड है उसके बावजूद भी लोग साइकिल लेकर चढ़ जा रहा है यार, क्या कहना है यार। ये मानने वाले नहीं है भाई साहब। अब बताइए 10 फीट कम से कम, देखिए आप देख रहे हैं ना 10 फीट नीचे डाउन है जो सतह है, और सतह से 10 फीट ऊपर हाइट है इस रोड की। फिर भी लोग साइकिल लेकर चढ़ जा रहा है। तो अब हम लेते हैं आगे से सीनरी और पीछे की, देखते हैं क्या लुक आता है। तो भाई साहब अभी एक्चुअल में मुंह फेस पे ना धूप पड़ रहा है, और बहुत काफ़ी दूर तो मुझे नहीं जाना है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन को बुलाएगी मौत में वो। एक्चुअल में कैमरा जो है वो आगे होना चाहिए, और मैं हैंडल पे माउंट किया हूँ तो थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा है, इधर उधर हैंडल मुड़ रही है तो वेरिएशन हो रहा है। चले ऐसे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में दोस्तों अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है ना तो घर पे बैठे बैठे आदमी बहुत ही बोर हो जाता है। मैं जॉब करता था, जॉब से रिटायरमेंट हो चुका हूँ, और घर पे बैठने से लगता है ना ये घर पे यार क्या बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तरह तरह के लोग ये बातें करते हैं, भाई वो उनके घर में ऐसा है, उनके घर में ऐसा है। तो ये चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता है। तो इन चीज़ों से हमें बहुत ही ज़्यादा सख्त नफरत है। भाई किसी की बुराई हम न सुनते हैं न बुराई करते हैं, और एक इंसान को होना भी नहीं चाहिए किसी की बुराई सुने, किसी की बुराई करे। आप भी देखिए अब तो बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ आ रहा है, एकदम हवा यूँ जा रहा है यूँ, जबकि गाड़ी का स्पीड बहुत ही कम है, 75 के लिमिटेशन से मैं चल रहा हूँ। विंडशील्ड गिरा देते हैं, और हम आगे से चल रहे हैं या यहीं से मोड़ रहे हैं।
रोड थोड़ा सा बढ़िया था, इस रोड से अच्छा है जाना आना। तो मैं देवरिया वाले रोड से चलता हूँ, इधर से सही नहीं है, मैं इस रोड से नहीं जाऊँगा। ये आगे जंगल का एरिया पड़ता है और बहुत ट्रैफिक इसमें होती है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है वो, रोड भी सिंगल है। ऐसे इन गाड़ियों से हाईवे वगैरह पर चलने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप जी भर के एक्सीलेटर ले सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए। आप एक स्लो राइडर हैं, स्पीड लिमिट में चलिए। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अभी हमको यहीं से मोड़ना, हम देवरिया वाले रोड से चलते हैं, बड़ा बढ़िया रहेगा। ये वाला रोड थोड़ा सा दिक्कत में है। तो आज का मेरा यही ट्रायल था। आज का ट्रायल